हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस मोरियस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। इस पोएम में हमें पता चलेगा कि हम कैसे, अगर हमें कोई वाइल्ड एनिमल मिलेगा, कोई जंगली जानवर मिलता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये चीज़ बताई गई है इस लेसन में। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप कभी भी चांस से कभी भी ईस्ट के जंगलों में चले जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड 20 बीस्ट, और अगर आपको वहाँ पर जाने के बाद चांस से कोई बहुत बड़ा और विशाल बीस्ट होता है, जानवर मिल जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन, और जब वो जानवर आपको देख के दहाड़े और उसकी दहाड़ इतनी तेज होगी कि आप बिल्कुल ऐसे मरने को हो जाओगे कि भाई मेरा तो आज अंत आ गया है, तो आप पहचान लेना कि वो और कोई नहीं है, वो एशियन लोयन है, वो एशियन शेर है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि अगर आप कभी भी ईस्ट के जंगलों में चले जाएं, चांस से कभी आपको अगर मौका मिले और आप ईस्ट के जंगलों में चले जाएं और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत बड़ा जानवर दिखे, और जब वो दहाड़े और उसकी दहाड़ से आपको मौत जितना डर लगे, तो आप समझ लेना कि और वो कोई नहीं है, वो एक एशियन शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर आप वहाँ पे ऐसे घूम रहे हो कुछ टाइम के लिए और आपको एक बहुत नोबल सा जानवर जो आपका स्वागत करे, ग्रीट यू, स्वागत करे आपका, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसका बॉडी का नीचे वाला बैकग्राउंड तो येलो कलर का है और उसके ऊपर काले कलर की धारियां बनी हुई हैं, अगर वो ऐसा जानवर हो, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप ये नोटिस करनी है आपको ये चीज़, अगर ये आपको खा ले, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न दैट बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, तो ये बिल्कुल सीधा सा रूल है ये पहचानने का, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कोई नहीं है, ये एक बंगाली टाइगर है। अगर कोई आपको ऐसा जानवर मिले जो वहाँ पे, अगर आप ऐसे रेंडमली घूम रहे हो और वो आपको वहाँ पे कोई एक बड़ा सा जानवर दिखाई दे जिसका शरीर का नीचे का बैकग्राउंड तो येलो कलर का है और उस पर काली धारियाँ बनी हुई हैं, और वो आपको बिल्कुल खा सकता है, उसका मुंह मतलब इतना खोल के वो खा सकता है, तो आप ये चीज़ सोच लेना कि और कोई नहीं है, वो एक बंगाली टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यूवी, अगर आप ऐसे चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, स्ट्रोलिंग फोर्थ आप वॉकिंग कर रहे हो आगे की साइड, और आपको एक जानवर दिखाई दे, बीस्ट होता है जानवर, यूवी आपको दिखाई दे, वूज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, और उसके शरीर पर ऐसे ब्लैक ब्लैक सी, देखो जैसे ये डॉट बनी हुई है, ऐसे ऐसे उसके शरीर पर ऐसे ब्लैक कलर की डॉट बनी हुई हो, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जल्द से जल्द वो आपके ऊपर लिपट जाएगा, आपके ऊपर छलांग लगाएगा। लेफ्ट होता छलांग लगाना, लिपटना। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और आप ये जानते हो ये लेपर्ड है, ये तेंदुआ है। ट्विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, और अगर जब वो आपके ऊपर ऐसे लिपटेगा, छलांग लगाएगा और आप दुख से, आपको दर्द होगा, तो आप और जोर जोर से रोगे, चिल्लाओगे। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, तो वो आपके ऊपर बार बार झपटेगा, वो एक बार नहीं झपटेगा बल्कि बार बार, जितनी बार आप चिल्लाओगे, जितनी बार आप चीखोगे, वो उतनी बार आपके ऊपर झपटेगा। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप कभी अपने बगीचे के, यार्ड होता है जैसे बाहर का जो बगीचा है, अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो, यू विल मीट ए क्रिएचर देयर, तो आप वहाँ पर एक क्रिएचर जानवर से मिलोगे। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे ऐसे लिपट जाएगा, आपके जैसे लिपट जाते हैं तो ऐसे वो आपसे लिपट जाएगा बहुत जोर से। बी श्योर इट इज़ द बियर, और ये और कोई नहीं है, ये कौन है, ये भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और इसमें कोई डाउट, अगर आपको कोई डाउट है कि ये भालू है या नहीं है, तो आप गैस कर लेना कि अगर भालू होगा तो वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा केयर करेगा, थोड़ी ही ज़्यादा ख्याल रखेगा, अगर वो भालू होगा तो, और आपके ऐसे गले मिलेगा। तो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविक माइट नॉन प्लस, अगर कोई आपको, जैसे कोई शिकारी आपको जानवर मिल जाए जो शिकार करते हैं, अगर आपको वो जानवर मिल जाए और आपको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, आपको विभेद ही नहीं है कि ये कौन सा जानवर है, अगर आप नौसिखिए हो, अगर आप नए नए आए हो, तो फिर आपके लिए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा शिकार वाला जानवर है या वैसा जानवर है। तो देखते हैं, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द
हाइंस डज, एक हियांस, एक हाइना, एक एनिमल है और एक क्रोकोडाइल है, दो एनिमल्स है जो बिल्कुल सेम लगते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर से। हियांस कम्स विद मैरी स्माइल्स, जो हियांस ये जो वो है जानवर है वो तो हमेशा अपने मुंह पे स्माइल रखता है, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल है। दो टू प्रे एनिमल्स हैं जो शिकार करते हैं, वो जानवर है जो दूसरों को मार के खाते हैं, उनको बोलते हैं प्रे एनिमल्स। तो वो हैं, इसमें से जो दो का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, क्रोकोडाइल का और हियांस का। तो एक जो क्रोकोडाइल है उसकी आंखों में से तो आंसू निकलते हैं, और जो दूसरा एनिमल है ये वाला वो हमेशा हंसता रहता है, स्माइली फेस होता है उसका। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो गिरगिट होता है उसको बोलते हैं कैमिलियन। जो छोटा कैमिलियन है वो बहुत छोटा होता है। ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के जैसा। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ना तो इसके कान होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही इसका कोई पंख होता है। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन ट्री टिस द कैमिलियन यू सी, अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पे कोई है और थोड़ी ही देर में आपको लगे कि पेड़ पे कुछ नहीं है, तो आप समझ लेना कि ये गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट ही एक ऐसा एनिमल है जो अपना रंग बदलता रहता है। अगर वो किसी ग्रीन जगह पे गया तो अपने कलर को ग्रीन कर लेगा, अगर किसी रेड पे गया तो अपने कलर को वो रेड कर लेगा, वो प्लेस के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। केवल गिरगिट ही एक ऐसा एनिमल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।